स्वर जो हमारे होंठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम सभी को आज के इस दिन में विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को ये एक अच्छा दिन दिया है। हम उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करें, उनको अपने जीवन में अनुभव करते हुए उनकी स्तुति एवं आराधना करें, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। आज के इस दिन में मैं माँ मरियम के चरणों पर उपस्थित हूँ, सरदाने की माँ, कृपाओं की माता के चरणों पर भी हूँ। मैं आपके सभी इरादों को माँ मरियम के चरणों पर समर्पित करता हूँ और आप सभी के लिए आज के इस दिन में विशेष रूप से माँ मरियम की मध्यस्थता मांगता हूँ। हम सभी को इस दुनिया में रहते वक्त माँ मरियम की आदर, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु यीशु की माँ है। प्रभु यीशु की माँ होने के नाते उन्होंने प्रभु यीशु के लिए सब कुछ सहा, दुख सहा। जो भी घटनाएं घटी उन सभी घटनाओं में माँ मरियम प्रभु यीशु के साथ रही। हम पूर्ण रूप से विश्वास करें कि माँ मरियम हमारे साथ हर समय सदा हमारे लिए विनती करती है, हमारे साथ रहती है। जैसे प्रभु यीशु के साथ माँ मरियम सदा सर्वदा रही, उसी तरह माँ मरियम हम सभी के साथ रहती है। इसलिए माँ मरियम को हम प्रेम करें। माँ मरियम सदा हम सब के लिए विनती करती है। इसलिए हमारे संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, माँ मरियम के बारे में जब मनन चिंतन करते हैं, माला विनती जब हम जपते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। हमारे परिवार में जो विश्वास की कमी है, उस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए माँ मरियम ज़रूरत है। माँ मरियम के आदर में हम दिन प्रतिदिन माला विनती को जपें, ताकि हम अपने विश्वास में, ख्रिस्त विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आइए इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए अपने पापों को, कमजोरी को, गुनाहों की याद करें और माँ मरियम के चरणों पर अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करें कि माँ मरियम हमारे साथ सदा सर्वदा रहे और हमारे लिए स्वर्ग में हमारे लिए विनती करे। आइए हम कुछ क्षण मौन होकर इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें,
हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपनी रहस्यमय योजना के अनुसार धन्य कुंवारी मरियम को कृपा के स्रोत यीशु ख्रिस्त जननी और मानव मुक्ति के कार्यों में क्रिस्त की सहकारिणी ठहराया। हम तेरे याचकों को ये वर दे कि यही माता हमारे लिए प्रचुर मात्रा में कृपा प्राप्त करे और हमें अनंत मुक्ति के निवास में पहुंचा दे। हमारे यीशु ख्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, वह एक नारी से उत्पन्न हुए। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुटा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं, पुत्र और पुत्रियां होने के नाते आप ईश्वर की कृपा के विरासत के अधिकारी बन गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, हम पर दया होकर दया दृष्टि कर। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर, जिससे पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ लें, सभी रास्ते तेरे मुक्ति विधान जान जाएं। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। सभी राष्ट्र उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों को शासन करता और सभी राष्ट्रों को संचालन करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। धन्य है तू संत कुंवारी मरियम, कृपाओं की माता, दया की रानी। तुझसे क्रिस्त हमारे मध्यस्था और मुक्तिदाता ने जन्म लिया। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
उस समय गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहाँ गई थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही कर देना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना ये पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। तुझको देने धन्यवाद हे पिताए, दे हमें तेरी आशीष भेंट हम लाए। तुझको देने धन्यवाद हे पिताए, दे हमें तेरी आशीष भेंट हम लाए। हम चढ़ाते हैं जीवन हे प्रभु करतार, पाप सुख दुख जो हमारे कर ले तू स्वीकार। आए तेरे द्वार प्रभु जी, आए तेरे द्वार, ये दीन जन का है चढ़ावा, कर ले तू स्वीकार। तूने जो हमको दिया है, लाए हैं उपहार, जो भी है सब तेरा। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, प्रतापी कुंवारी मरियम की इस स्मृति में अर्पित प्रायश्चित और स्तुति का बलि ग्रहण कर और पवित्र आत्मा की शक्ति के प्रभाव से इसे मानव उद्धार का संस्कार बना दे। क्रिस्त हमारे मध्यस्थ द्वारा स्थापित ये बलिदान तेरे साथ हमारा मिलाप कराता है। यही हमारे लिए कृपा का स्रोत और मुक्ति की चिरस्थायी धारा बन जाए। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पावन पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर,
ये समुचित उचित और आवश्यक है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। वे सच ईश्वर और सच मानव हैं। इनको तूने अपने और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ नियुक्त किया, जो सदा जीते और हमारे पक्ष में दुहाई देते हैं। परंतु अपनी अनुकंपा से तूने ये योजना रची कि त्राणकर्ता की माता और सहचरी धन्य कुंवारी मरियम कलीसिया में मध्यस्थ और क्षमादान, निवेदन और कृपा प्राप्ति, पुनर्मिलाप और शांति का मातृतुल्य कर्तव्य निभाए। मातृ प्रेम की यह व्यवस्था पूर्णतया एकमात्र क्रिस्त की मध्यस्थता पर निर्भर करती और उसी से संपूर्ण शक्ति ग्रहण करती है। इसलिए आवश्यकता और संकट में विचरते विश्वासी भरोसे के साथ कुंवारी मरियम की शरण में दौड़ जाते हैं, जिनको वे दया की माता और कृपा वितरक कहकर पुकारते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के साथ मिलकर हम हर्षित मन से यह कहते हुए तेरी स्तुति गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्तान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस का लिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके प्रिय वर संत योसेफ, प्रेरित गण
और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सियों में नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर तथा की रक्षा करता है।
करें। हे प्रभु, मुक्तिदायी भोजन और पेय से नव स्फूर्ति पाकर हम तुझसे अनुनय विनय करते हैं कि इस संस्कार के प्रभाव से तथा धन्य कुंवारी की प्रार्थना द्वारा हम मध्यस्थ क्रिस्त के अधिक घनिष्ठ अनुयायी बन जाए और मुक्ति कार्य में नित्य अधिक निष्ठा पूर्वक सहयोग दे। हमारी विनय है उनके द्वारा जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।